ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तुला राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मैं एयर साइन से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले देखने वाले हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टैरो हमेशा आपके फ्रेंड है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो, जो भी नोटिफिकेशंस हो, वो आप सबको मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पैटर्न बता देती हूँ मैं यहाँ पे। लिब्रा तुला राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ हैं अप्रैल मंथ के लिए वो इस तरफ है। ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ है वो इस तरफ है। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ है तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि लिब्रा आपकी तरफ से एनर्जीज़ क्या है आपके लव रिलेशनशिप में। जजमेंट अपराइट है, दूसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो देखिए, ये दो कार्ड्स मुझे एक चीज़ बता रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, मेंटली डिसाइड कर चुके हैं आप, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से अलग होने की है, सेपरेट होने की है, या इस कनेक्शन पे डिपेंडेंसी ख़त्म करने की है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ यहाँ पे है। ठीक है, आप लोगों को अपने कनेक्शन में कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं दिख रही है जो आप चाह रहे हैं, और इस वजह से आप लोग कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, किसी न किसी जजमेंट पे आना चाह रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से यूनिवर्स कोई साइन दे दे, ठीक है, डिवाइन कोई साइन दे, और उन्हें समझ में आए कि चल क्या रहा है उनके लव रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ तो नहीं दिख रही अपने कनेक्शन में, और इसमें बहुत से लोग बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ में भी ये रहने वाला है कि आप बहुत से लोग बस केवल वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई भगवान की तरफ से, परमात्मा की तरफ से कोई साइन मिले, कुछ तो ऐसा, मतलब कहीं कोई जवाब आप तलाश रहे हैं अप्रैल मंथ के लिए। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप नहीं दिख रहे हैं मुझे अपने कनेक्शन के लिए। ठीक है, हो सकता है आपने एफर्ट्स किए हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं रहे हैं, इसीलिए अब आप वेट कर रहे हैं कि सामने से क्या हो रहा है, या मैं जिसे कहूँ कि डेस्टिनी में क्या लिखा है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ें कर्मों के अकॉर्डिंग चल रही है, और बिल्कुल ये जो सिचुएशंस आपकी चल रही है, जो बहुत से लोगों की रिजॉल्व नहीं हो रही है, वो इसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर खुद से ही होंगी। और ये जो आपकी हीलिंग है ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्शन की ग्रोथ तो नहीं, लेकिन आपकी हीलिंग ज़रूर इससे हो जाएगी, और जब आपकी हीलिंग होगी तो इस कनेक्शन की ग्रोथ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, इस वक्त बहुत से लोग लिब्रा, आप लोग बस प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने कनेक्शन को। ठीक है, डिवाइन से होप रखे हुए हैं, और जो कि अच्छी बात है। सरेंडर करने का टाइम है ये अप्रैल मंथ में आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस कनेक्शन की ग्रोथ में अपनी तरफ से। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो यहाँ पे जो मुझे इश्यूज़ समझ में आ रहे हैं, अगर आपके लव रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं बहुत टाइम से, तो कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का सीन है। थर्ड पार्टी फैमिली या थर्ड पर्सन हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे यही मेजर इश्यूज़ दिख रहे हैं। बेसिकली आपके जो पार्टनर है ना, उनको कमिटमेंट का फियर है आपसे। ठीक है, अप्रैल मंथ में उनकी एनर्जीज ऐसे रहने वाली है, वो अपने फियर से लड़े या अपनी दिल की सुने। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर वो इन दोनों को नहीं बैलेंस कर पाए ना, अपने फियर और अपने दिल की बात को, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन इग्नोर करने वाले हैं इस कनेक्शन को अप्रैल मंथ के लिए। एटलीस्ट जब तक कि ये रेडी नहीं होते, जब तक कि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि इस पर्सन को अपने आप को हील करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इनके जो फियर है ना, वो इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन जो है ना आपके, वो किसी का अप्रूवल चाह रहे हैं इस कनेक्शन पे। हो सकता है इनकी फैमिली का अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, या ये किसी अगर कार्मिक कनेक्शन या किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है तो वहाँ से ये चीज़ों का फ्री होने का वेट कर रहे हैं, तभी आपकी तरफ आने का सोच पाएंगे। जब तक ये नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ, तब तक ये वहीं पर स्टक है जहाँ पर ये है।
इस पर्सन का दिल आपकी तरफ है, लेकिन सिचुएशंस जो है ना आपके कनेक्शन में वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ही रहने वाली है अप्रैल मंथ में कि आप जो है वो डिवाइन को सरेंडर करके बैठे हैं कि जो होगा बेस्ट होगा मेरे लिए, और ये जो पर्सन है वो सिचुएशंस को सरेंडर करके बैठे हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके। और कुछ न कुछ आपके कनेक्शन में जो ग्रोथ आएगी वो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पर अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान आएगी। देखिए यहाँ पे कार्ड है जजमेंट कार्ड क्लैरिफाइड बाई 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ कप्स रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं, और आपका पूरा का पूरा माइंडसेट उन पर डिपेंडेंट है कि कभी आपको जवाब दें, कभी आपसे कम्युनिकेट करें, कभी आपसे बात करें। ये चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप होपलेस भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि चीज़ों को छोड़ दिया जाए डिवाइन पर। अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ में आपके लिए यही है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन में। जैसा चल रहा है उससे वैसे ही चलने दें। अच्छा हो कि डिपेंडेंसी ज़्यादा ना रखें, डिपेंडेंसी जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा हो सकता है कि आप ग्रोथ तो ना ही करें, कुछ चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं। तो कभी कभी कहते हैं ना कि टाइम परफेक्ट नहीं है तो शांत हो जाना चाहिए। इस समय आपकी एनर्जी लिब्रा यही बता रही है मुझे कि अप्रैल मंथ के लिए अगर सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, इस वक्त कोई मेजर डिसीज़न मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए अभी फ़िलहाल के लिए, एटलीस्ट इस मंथ के लिए। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं और आप इन चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है डिसीजन हो चुका है कि अब मुझे और सफ़र नहीं करना है, और कुछ लोग अभी भी होप रख रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है इस वक्त आपका कोई भी एक्शन रिएक्शन मैटर नहीं करेगा इस कनेक्शन की ग्रोथ में। तो अच्छा है कि कुछ भी पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं तो दें, ठीक है, लेकिन नेगेटिव रिएक्शन से बचें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपने जो भी अगर एक्शन लिया और वो मान लीजिए अग्रेसिव होके किया, गुस्से में या किसी भी नेगेटिविटी में आकर किया, ब्लेम गेम में आकर किया किसी भी तरीके से, तो वो आपके कनेक्शन को और नेगेटिव करके जा सकता है, आपकी खुशी को और ज़्यादा बाउंड करके जा सकता है। तो इस वक्त का टाइम ऐसा है कि जो है जैसा है वहाँ पे रहने दीजिए उस चीज़ को। ठीक है, अपना फोकस हो सके तो अपने कनेक्शन की नेगेटिविटी से हटाकर अपने पैशन में, अपनी मतलब अदर लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर लगाइए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर से कुछ भी क्लैरिफिकेशन या कुछ भी क्लियर करना, तो कोशिश करिए कि पॉजिटिवली करिए। मतलब कोशिश करिए कि ब्लेम गेम या पास्ट में हुई चीज़ों को डिस्कस मत करिए अप्रैल मंथ में। ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये पॉजिटिव टाइम है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि जो भी मैटर हुए आपके बीच में, आपके पर्सन नहीं चाह रहे हैं इस वक्त डिस्कस करना और आप कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, जो अभी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं या कोई भी एक्शन नहीं दे रहे हैं, वो और ज़्यादा अपनी जगह पर दृढ़ हो जाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, और फिर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। तो आपके लिए अभी यही मैसेज है, इस वक्त डिवाइन टाइमिंग का वेट करें थोड़ा सा, हो सके तो पॉजिटिवली अपने पार्टनर से बात करें, कम्युनिकेट करें, पॉजिटिव चीज़ों पर जितना डिस्कस कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, नेगेटिव बातों को अभी फ़िलहाल के लिए 1 मंथ के लिए आपको डिस्कस नहीं करना है, अदरवाइज़ ये आपके कनेक्शन में और ज़्यादा बाउंडेशंस क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि इस वक्त चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रही है लिब्रा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का अप्रैल मंथ में। ठीक है, आपको अभी पेशेंटली वेट करना ही कहा गया है। सिचुएशंस जो है आपके पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग रिजॉल्व हो रही हैं, ओपन अप हो रही हैं, तो वेट कर लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फेज़ है ना वो टेम्परेरी है। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो हो सकता है कि मंथ के लास्ट में ही आते आते तक, ठीक है, आपके जो पर्सन है जो अभी एक तरह से अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा दृढ़ होकर बैठे हुए हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो यूनियन की तरफ आ सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, या आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मिलना पॉसिबल हो सकता है, आपका मीटिंग पॉसिबल हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस वक्त पेशेंस नहीं रखा तो चीज़ें और ज़्यादा कठिन हो जाएंगी सॉल्व करना। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, तो इस वक्त आपका नो रिएक्शन ही बहुत अच्छा रिएक्शन रहेगा।
चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स को क्लियर करके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय लवर्स रिवर्स्ड। जो भी पास्ट की बातें हुई है ना आपके कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं आपके बॉन्ड को बैलेंस नहीं होने दे रही है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। एक विज़न होता है ना, वो क्लियर नहीं हो रहा है इस पर्सन का आपको लेकर, क्योंकि पास्ट में अटके हुए हैं ये। और देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ अप्लाइड। ये पर्सन हिम्मत तो ज़रूर कर रहे हैं कि आपसे कुछ चीज़ों को डिस्कस कर सके, आपकी तरफ वापस आ सके, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा सा हिम्मत बटोरनी पड़ रही है और ये कोशिश करेंगे, कोशिश तो ये करेंगे, ठीक है। देखिए एम्प्रेस क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या इनकी मदर इशू है इस कनेक्शन में। लाइक किसी तरह से किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, या किसी अदर पर्सन का, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं वो, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर कि ये पर्सन जो है इस कनेक्शन के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा मिसगाइड किया जा रहा है, या इन एक फीमेल फिगर है जिसका फियर जो है इनके माइंड पर है। मदर हो सकती है ये बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन को दिमाग में रखते हुए भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द टावर रिवर्स्ड। तो हो सकता है आप लोग सेपरेटेड हैं अभी और ये पर्सन आपसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पे ये है कि इस पर्सन को अभी फ़िलहाल के लिए इस कनेक्शन में रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उस कमिटमेंट को कैसे मैनेज करेंगे आपको देने का, इनके लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो रहा है। ये कहीं से कोई ऑब्स्टिकल्स हैं इस पर्सन के लिए और ये वेट कर रहे हैं चीज़ों के थोड़े से बेटर हो जाने का। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दोनों ही सीन दिख रहे हैं मुझे, लाइक थर्ड पार्टी और फैमिली दोनों का सीन हो सकता है, जो आपके कनेक्शन में शादी तक चीज़ों को नहीं पहुँचने दे रही है, ठीक है। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो चीज़ें स्टक हैं। ये पर्सन को थोड़ा सा टाइम दीजिए, इनको सिचुएशंस को समझ लेने दीजिए, इन्हें इनके साथ जो लोग हैं उनकी एक्चुअल रियलिटी को समझ लेने दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा फोकस्ड इस चीज़ पे है कि इनके साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन अभी इनको ये भी समझना है कि जो इनके साथ के लोग हैं जो इन्हें गाइड कर रहे हैं वो कितना सही कितना गलत गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे मैंने बोला कि कार्मिक सिचुएशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जब ये सारी कुछ हील्ड होंगी ना, आप इसके लिए हीलिंग कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन अपने आप को भी पहले हील करिएगा, देन हीलिंग स्टार्ट कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे, हीलिंग करेंगे तो पॉसिबल है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, अप्रोच करें आपको और आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशंस, कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर देंगे, ठीक है। और तभी ये रेडी होंगे कमिटमेंट के लिए। तब तक इनकी एनर्जी, जब तक कि ये बैलेंस्ड नहीं है, तब तक ये चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, एक सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। अगर इनके फाइनेंशियल सिचुएशंस है तो भी ये बंदा जो है उस पर कम्प्लीटली फोकस्ड है, और उस वक्त के लिए इनकी प्रायोरिटी जो है इनके सामने जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड हैं वो है। कनेक्शन को ये सेकेंडरी रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में भी ऐसा हो चुका होगा कि आपने इनको कुछ समझाना चाहा है, इन्होंने आपको कुछ समझाना चाहा है और आपने नहीं समझा है, ठीक है। तो अब इस वक्त ये पर्सन जो है कुछ भी समझाना नहीं चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है, ठीक है। और आपको भी यही कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा अपनी बातें इन्हें ना समझाएं, थोड़ा सा गो विद द फ्लो में रहें, ठीक है। क्योंकि चीज़ें अपने परफेक्ट टाइमिंग पर बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएंगी। देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या हैं आपकी तरफ से तुला राशि वालों फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक्शन कार्ड्स क्या रहने वाले हैं तुला राशि वालों की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एक्शन कार्ड्स देखिए, मैंने आपको बोला ही था, 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आ चुका है यहाँ पे। इस वक्त आप में से बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशंस को, पेन में नहीं पड़ना चाहते, मतलब चाहते नहीं हैं कि रिलेशनशिप होने किसी भी तरह का पेन क्रिएट करे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
पेन में रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं चीज़ों को लेकर, और अभी कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं कि ठीक है, बस ठीक है, हो गया। और यही आपको करना है, इस वक्त आपको यही करना है, ठीक है। एक बार मैं इस कार्ड को क्लियर कर लेती हूँ। फोर ऑफ कप्स रिवर्स्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने पर आया है। तो इसका मतलब ये है, इस वक्त अपने लव रिलेशनशिप पर, ठीक है, एकदम अटेंशन रख के मत बैठिए अगर चीज़ें सॉल्व नहीं है, ठीक है। कोशिश करिए अपनी अदर लाइफ को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिवाइन टाइमिंग है ना, वो ही डिसाइड करेगी कि चीज़ें कब सॉल्व होनी है, कब आपके लिए ओपन अप होनी है। तो इस वक्त अगर आप कुछ भी चीज़ों में इंगेज होना चाहेंगे या रिलेशनशिप में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के आंसर चाहेंगे, तो आपको केवल हर्ट होगा, ठीक है। इस वक्त का टाइम है सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, खुद पर फोकस्ड हो जाइए। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के इशू कुछ लिब्रा राशि वालों आपकी तरफ से हो, ठीक है। तो जो भी है, फ़िलहाल के लिए अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है कि हिम्मत बनाए रखिए तब तक जब तक कि चीज़ों के आंसर्स आपको नहीं मिलते, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। बहुत से लोगों की ये एनर्जीज है, ठीक है। फियर मत क्रिएट करिए, आपको बोला गया है कि फियर नहीं क्रिएट करना है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड रखना है, हिम्मत बना के रखनी है। इस वक्त मुझे आपका बस ये लग रहा है कि आप अपने आप को चाहे तो मेडिटेट करिए, चाहे बैठिए आराम से शांति में, लेकिन खुद पर फोकस्ड रहिए, खुद के इमोशंस पर, ठीक है। तभी आप सामने वाले के इमोशंस को समझ पाएंगे। आप इम्बैलेंस्ड रहे तो सामने वाला कुछ भी आपको समझाना चाहेगा ना, कभी भी आकर तो नहीं समझा पाएगा, ठीक है। तो इस वक्त का टाइम है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इस स्टेबल एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन है तो उन्हें बस जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितना पैम्पर कर सकते हैं वो करिए, अदरवाइज़ उन्हें लव की एनर्जी सेंड कीजिए बस। इसके अलावा आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। सेल्फ केयर का टाइम है लिब्रा ये, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं एनर्जीज़ क्या है, क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का आना और यहाँ फोर ऑफ कप्स का कार्ड था, तो कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ ना आपको, इन चीज़ों को जैसे मैंने बोला आप पेशेंटली डील कर लेंगे तो आपको ये न्यू स्टार्ट जिसका वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जिसका वेट कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से मिलेगा। लेकिन आपको अपनी जगह पर शांत रहना है। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल का कार्ड। तो ये पर्सन जो है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि विद इन अ मंथ, इसी मंथ में पॉसिबल है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आफ्टर दिस मंथ, ठीक है। कमिटमेंट का सीन मुझे इनकी तरफ से नहीं लग रहा है मिलता हुआ कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए चीज़ें स्पीड अप हो सकती हैं जिनके लिए अभी तक आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है। कमिटमेंट का सीन नहीं होगा, कम्युनिकेशन पॉसिबल है, क्लैरिफिकेशंस पॉसिबल है, न्यू स्टार्ट पॉसिबल है। इसके बाद ही आप चीज़ों को आगे फ्यूचर के लिए सोच पाएंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बस आपकी एनर्जीज़ जो यहाँ पर थी ना कि आपने कितना पेशेंस रखा, वो इनकी एनर्जी को पॉजिटिव करेगी। और बहुत से लोगों के लिए इसी मंथ में कम्युनिकेशन पॉसिबल है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के ना चलें, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ आपने बहुत ज़्यादा अगर इनसे एक्सपेक्टेशन रख ली कि भाई मुझे कमिटमेंट दो, शादी करते हैं या आगे कुछ सोचते हैं या फैमिली में वापस आने की सोचते हैं, तो ये पर्सन फिर से उसी स्टबर्न एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें आने दीजिए, इन्हें अपनी बात को कहने दीजिए, बाकी चीज़ें आगे डिसाइड खुद हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन की ब्लेसिंग्स एक रोल प्ले कर रही है आपके लिए लिब्रा, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड और दूसरा कार्ड है एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए यहाँ पे लिब्रा आपके लिए मैं बता दूँ एक चीज़ कि जो लोग जॉब में हैं, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये जो मंथ है अप्रैल का, अप्रैल मंथ में, ठीक है, फिज़िकली आप चाहे बहुत ज़्यादा काम करें चाहे ना करें, मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नीडेड है, ठीक है। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, किसी भी डिसीज़न को करने से पहले कि लाइक मैं इसको काम को करूँ या ना करूँ, कहते हैं ना हर चीज़ का पहलू समझ लें। यहाँ पे ये मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है नहीं करते हैं।
बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं ले लेना है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि टाइम ही लिए चले जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल डिसाइड करेंगे। टाइम नहीं लेना है आपको। आपको अपनी मेंटल क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा आगे रखना है। एक्शंस लेने में टाइम ले लीजिए, लेकिन मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रखनी है। बिजनेस, जॉब या स्टूडेंट, आप लोगों को अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मेंटली, इमोशनली एग्जॉशन फील कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। फिज़िकली हम थकते हैं, आराम हो जाता है, लेकिन मेंटली जब हम थकते हैं ना तो हमें पता भी नहीं होता और हम थकते चले जा रहे होते हैं। ठीक है, तो और वो मेंटल एग्जॉशन कोई समझ भी नहीं पाता हमारा। ठीक है, राइट। तो आपको करना क्या है, मेंटल क्लैरिटी रखिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट हैं आप, अगर हो सके तो लॉजिकली चलिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी के सपोर्ट को किसी का सपोर्ट करना है, किसी की हेल्प करनी है तो उसी लेवल तक करिए जितना आपको सही लगे। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर चीज़ों में इंगेज मत होइए, हो सकता है कि बाद में आप ही स्टक हो जाएं। ठीक है, तो इस वक्त का टाइम यही है कि पहले अपने इमोशंस को ध्यान में रखिए, लॉजिकली डिसीजन लीजिए। अपने बिजनेस में, जॉब में या स्टूडेंट है तो कोई अगर अपने ऊपर थोड़ा सा विक्टिम फेस में आपके सामने आ रहा है या कुछ भी आपको ऐसा बोल रहा है, कोई आपसे मदद मांग रहा है वर्क प्लेस पे, मदद करिए, लेकिन एक मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। ब्लाइंड फेथ करके मदद नहीं करना है। हो सकता है कि उस पर्सन का तो भला हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कुछ गलत हो जाए, क्योंकि उनके इंटेंशंस हो सकता है उतने सही ना हो आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ पर। जब पहले अपना सॉल्व करके चलिएगा सारी चीज़ें इस मंथ के लिए, फिर दूसरों के लिए मदद कीजिएगा। खुद स्टक होकर किसी की हेल्प ना ही करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप बिज़नेस में हैं तो जो आपकी पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस है, ठीक है, तो सामने वाले की बातों को पहले समझें, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करें। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी, ये वर्ड है आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, और जॉब में भी किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, अपने काम को कंप्लीट करके रखना है और तब जाकर सामने वाले को सपोर्ट और हेल्प करनी है। अपनी जगह से नहीं हटना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपको मिसगाइड करें या खुद पर दया करवा कर अपना काम निकलवा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, रिपीटिशन इन लाइफ। ये कार्ड यही बता रहा है, जैसा मैं कार्ड्स पे देख पा रही हूँ, कि वर्क प्लेस पे भी आप थोड़े से हो सकता है या तो इमोशनल हैं या लोगों के लिए ज़्यादा करना चाहते हैं। ठीक है, और इस वजह से कभी कभी या बहुत टाइम आप स्टक हो जाते हैं खुद की लाइफ में। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो रिपीटिशन इन लाइफ है ना, जो आप फेस करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि आप सीखते नहीं हैं कि कहाँ पर आपको कितना लॉजिकल रहना है, कितना इमोशनल होना है, कितना बैलेंस्ड रहना है। तो आपको बोला जा रहा है जब तक आप नहीं सीखेंगे ये चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, और अगर इनसे बचना है तो लेसन्स लीजिए, अपनी भूलों से आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी लाइफ को खुल के जिए। ठीक है, क्योंकि यू आर द यूनिवर्स, आप में सब वो पावर है जिससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। आप जो चाहे वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि यू आर द यूनिवर्स, आप में वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी पावर को एक्सप्लोर करिए। ठीक है, अपनी शक्तियों को जानिए और जो भी गलतियाँ आप कर रहे हैं उनसे निकलिए बाहर। ठीक है, उनको एज अ लेसन लीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है द पावर ऑफ विदिन। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं परमात्मा आपको ये बोल रहे हैं, ये सारे प्रोसेस में आपको उनका डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, उनकी हेल्प मिलेगी, उनकी गाइडेंस मिलेगी और साइन मिलेगा। ठीक है, वो हमेशा गाइड करते रहेंगे कि हाँ आप सही पाथ पर हैं। ठीक है, डिवाइन वननेस का भी कार्ड है, तो किसी भी रिलीजन के हो आप, किसी भी तरीके से आप डिवाइन को मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, किसी भी तरीके से, वो आपके साथ हमेशा है। बस आपको उन पर ट्रस्ट रखना है, गलतियाँ नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है, सीखना है, आगे बढ़ना है और अपनी पावर में रहना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।